हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ जितेंद्र नामदेव। मैं यूट्यूब चैनल है जितेंद्र बी ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा कि 15G फॉर्म कैसे फिल करें। आइए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाता हूं। गवर्नमेंट ने एक आर्डर जारी किया था, ईपीएफ डिपार्टमेंट ने आर्डर जारी किया था 20 मई 2019 को। और इस आर्डर में साफ साफ लिख करके दिया था। यहाँ 20 मई 2019 को एक ऑर्डर जारी किया था। इसमें TDS ऑन पेमेंट फॉर प्रोविडेंट फंड ये साफ साफ लिख कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं। पहला बताया है कि यदि किसी व्यक्ति की सर्विस 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है तो उसका TDS नहीं कटेगा। दूसरा बताया है यहाँ पे 2 नंबर में कि यदि किसी व्यक्ति की सर्विस इन 3 कारणों से चली गई है तो उसका इसमें लिखा है नॉट रेंडर्ड में, यदि कोई व्यक्ति 5 साल से कम सर्विस करता है और इन कारणों से मैंने सर्विस छोड़ता है तो उसका TDS नहीं कटेगा। पहला है एम्प्लॉयज़ का इल हेल्थ है, मैंने हेल्थ है, बीमार होने की वजह से उसकी जॉब चली गई तो जो उसका TDS नहीं कटेगा। कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया किसी कारण से तो उसका TDS नहीं कटेगा। तीसरा है एम्प्लॉय के कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है उस वजह से यदि उसकी जॉब चली गई तो उसका TDS नहीं कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इफ़ अदर हिज एम्प्लॉयज़ ऑब्टेनिंग। इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि इसके अलावा और भी कुछ रीजंस होते हैं एम्प्लॉई एक्ट के तहत तो उसका नहीं करता। अब ये सारी चीज़ें गवर्न करता है रूल नंबर 8 पैरा ए के तहत। इसमें गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी चीज़ें दिया है डिटेल्स। ये ऑर्डर है 2019 का। अब आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म 15G फॉर्म 15H2 होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की एज 60 साल से कम है तो उसका फॉर्म 15G फिल करना होगा। यदि उस व्यक्ति की एज 60 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए फॉर्म 15H फिल करना होगा। EPF में जब अपन फॉर्म 19 का क्लेम करते हैं, यदि आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा है और आपकी सर्विस 5 साल से कम है तो आपको फॉर्म 15G फिल करना होता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन होता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लिखा जाएगा। अच्छा, फॉर्म 15G फिर डाउनलोड करने के लिए incometaxindia.gov.in की वेबसाइट है, उसका लिंक हम आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में है नेम ऑफ SAC। यहाँ पे जो व्यक्ति फॉर्म 15G फिल कर रहा है उसको अपना यहाँ पे नाम मेंशन करना है। और दूसरा है नेम ऑफ पैन ऑफ SAC मतलब होता है जो व्यक्ति फॉर्म 15G फिल कर रहा है उसका पैन नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। 3 नंबर एंड 4 एंड 5 में यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस में इंडिविजुअल लिखा जाएगा यहाँ पे 3 नंबर में। और चौथे नंबर 4 नंबर में है प्रीवियस ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर जैसे 22-23 था तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में अपन परमानेंट रेसिडेंस है यदि इंडिया के तो परमानेंट रेसिडेंस लिखेंगे। और 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 11 12 ये पॉइंट्स पे सेम एड्रेस भरा जाएगा। और 13 में ईमेल ID फिल किया जाएगा। इसके बाद आते हैं 14 में टेलीफोन नंबर यहाँ पे फिल किया जाएगा। 15 में आएगा whether assessed to tax in under the income tax act। मतलब यदि वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम टैक्स से फिल करते हैं तो यस किया जाएगा, अदरवाइज नो किया जाएगा। इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर विच असेस्ड, मतलब यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे बताना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर में अपन अर्न करते हैं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर होता है जिसमें अपन रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर भरा जाएगा। अब यहाँ पे नो है तो अब अपने को असेसमेंट ईयर भरने की ज़रूरत नहीं है। एस्टिमेटेड इनकम विच डिक्लेयर बाय मेड, यहाँ पे 16 नंबर में यदि आपकी इनकम जो PF का अमाउंट विड्रॉवल कर रहे हैं यदि है
तो यहाँ पे इस व्यक्ति की हमने बताई है 1,10,000 इनकम है, तो हमने 1,10,000 दिखा दिया। फिर नंबर 17 आता है, यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। मतलब क्या है, फॉर्म 16 में, कॉलम नंबर 16 में जो आपने इनकम दिखा रखी है एस्टिमेटेड इनकम, और इस प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम है वो जाकर के ये पीएफ की इनकम इंक्लूड करके टोटल, यदि 2.5 लाख से कम है तो आप फॉर्म 15G फिल करेंगे, 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको फॉर्म 15G फिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे इनकी टोटल इनकम 2 लाख जाती है, हमने 2 लाख दिखा दिया। इसके बाद आता है 18 नंबर में डिटेल्स फॉर ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फ्रॉम फिल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। मतलब आपने फॉर्म 15G और भी कई जगह फिल करके दिया है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट पे भी टीडीएस करता है, तो वहाँ पे हमको अलग अलग फॉर्म 15G फिल करके सबमिट करना पड़ता है सेपरेटली। तो आप यहाँ पे 18 नंबर में ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखते हैं नंबर, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फील्ड, कितने आपने अभी तक में फॉर्म 15G फिल किए यहाँ पे मेंशन करेंगे। एग्रीगेटेड इनकम ऑफ इनकम टैक्स विच 15G फील्ड, मतलब आपकी टोटल इनकम, ये जो इनकम एस्टिमेटेड ईपीएफ वाली है, इसके अलावा और आपने कितनी जगह मतलब फॉर्म 15G फिल किया, सारी इनकम ऐड करके टोटल एग्रीगेट इनकम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फॉर्म नंबर 19 कॉलम नंबर पे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाएगा और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें अपन यूएन नंबर एंड ईपीएफ अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, और नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉवल लिख देंगे। सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेड, इसमें 192 सेक्शन मेंशन करेंगे। अमाउंट ऑफ इनकम, जो अमाउंट अपन ईपीएफ से विड्रॉवल कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस व्यक्ति की 1,10,000 इनकम है तो अपन वहाँ पे मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पे साइन मांगते हैं तो साइन यहाँ पे अपन कर देंगे। इसके बाद फिर दूसरा आता है कॉलम डिक्लेरेशन का, में आई वी डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द बिलीव वाट इज स्टेटेड एबव द करेक्ट। आप ये मैंने स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे द्वारा मेरे सही एवं सत्य है। तो यहाँ पे आई वी के बाद आप अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर देंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑफ, मतलब जो प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है वो अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है 23-24, तो 23-24 मेंशन कर देंगे। रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर होता है इसके बाद नेक्स्ट ईयर, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है 24-25। इसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑफ, यहाँ पे फिर अपन 23-24 मेंशन कर देंगे। रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इसमें 24-25 मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे प्लेस एंड डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट। और ये सब हो जाने के बाद इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्ट 2। पार्ट 2 अपने लिए नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए रहता है, तो पार्ट 2 छोड़ देंगे। इसके बाद अपन पैन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। ये सारा फॉर्म फिल हो जाने के बाद इसको प्रिंट करेंगे और स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद पीडीएफ स्कैनर से स्कैन करके जब अपन पीएफ का क्लेम करेंगे तो फॉर्म 15G वहाँ पे अटैच करके क्लेम कर देंगे, फॉर्म 19 का क्लेम सबमिट कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे इसी तरह के नए नए अपडेट्स, नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।